नमस्कार मित्रों। संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास आपका स्वागत करता हूँ। भक्त भक्ति भगवान इस प्लेलिस्ट में आज हम एक बहुत सुंदर राजा पुण्यनिधि की कथा सुनेंगे। दक्षिण में चोल राजा और पांड्य राजा ये बड़े ही प्रसिद्ध वंश हुए हैं। इनमें जो भी राजा हुए वो सभी धर्मात्मा, न्यायप्रिय, भगवत भक्त। और ऐसे ही पांड्य राजाओं में एक छत्र पूरे भूभाग पे राज करने वाले राजा हुए पुण्यनिधि। नाम बिल्कुल सार्थक, पुण्य का भंडार हो ऐसे ये महाराज हमेशा अपनी प्रजा से लेने वाले टैक्स को सिर्फ प्रजा के लिए ही, यानी उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं, उससे विलासिता नहीं की जा सकती है। जनता जनार्दन की सेवा के लिए ही जनता जनार्दन से कर लिया जा सकता है। इस प्रकार के विचार रखने वाले परम तपस्वी भगवत भक्त स्वयं भक्ति करते हैं, वो तो करते हैं, लेकिन इनकी भक्ति को देख करके अभी कई राजाओं की कथाएं इस प्रकार की हमने सुनी, इनकी सारी प्रजा भी इनका अनुकरण करने लग गई है। इनके जीवन में शांति, परिवार में शांति, राज्य में शांति, यानी पुलिस जो है वो खाली नाम के लिए है। इनको किसी सेना की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इनके राज्य में कोई भी व्यक्ति चोरी चकारी गलत काम करने की हिम्मत ही नहीं करता है। या ये कहिए कि किसी को आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सभी परम सुखी है। हमने खाली राम राज्य और प्रजा सुखारी सुना है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे राजा हुए इस पृथ्वी पर। हाँ, राम की तरह हुए हैं ये तो नहीं कह सकते कि जिन्होंने रावण को मारा हो और आतताइयों से प्रजा की रक्षा करके फिर सुरक्षा की हो, लेकिन सबके समय में थोड़ी रावण होता है। प्रजा के कल्याण के काम करने वाले जितने राजा हुए, ऐसे परम श्रेष्ठ राजाओं में इन पुण्यनिधि का नाम लिया जाता। जीवन का एक लंबा काल इसी तरीके से परम शांति और प्रजा के कल्याण में निकल गया। एक दिन की बात है, उनकी इच्छा होती है कि अब कुछ दिन तीर्थवास किया जाए। देखिए, तीर्थ यात्रा तो ये हमेशा करते रहे हैं, तीर्थवास किया जाए, तीर्थ में जाकर के रहेंगे। तो गंधमादन पर्वत वगैरह पे तो ये पहले रह के आए थे। इस बार जब ये तीर्थ यात्रा के लिए निकले तो ये रामेश्वर जाकर के पहुंच गए। रामेश्वर पहुंचे, वहां भगवान शिव के दर्शन करके इनका मन ऐसा रम गया कि कभी राम नाम लेके इधर उधर भजन करते रहते हैं, भक्ति करते रहते हैं, कभी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। अधिकांशतः लोग एक इष्ट की भक्ति करते हैं, लेकिन जब ये रामेश्वर पहुंचे तो इन्होंने दोनों को ही अपना इष्ट मान लिया। और जितना राम के प्रति इनको श्रद्धा है या विश्वास है, या जितनी उनकी भक्ति करते हैं, ऐसा ही विश्वास इन्हें शिव के प्रति हो गया। एक दिन की बात है, वहां धनुषकोटि ये गए, स्नान वगैरह किया और वहां से वापस आ रहे हैं। राजकाज अपने पुत्र को सौंप के आ गए थे, क्योंकि यहां आने के बाद इनको इतना अच्छा लगा है। यहीं समुद्र के किनारे इन्होंने अपना निवास बना लिया। बस नित्य प्रति रामेश्वर के दर्शन करना, समुद्र में स्नान करना, और उसी को अपने जीवन का जैसे कि एक नियम बना करके एक लंबा समय इनका गुजरा। जब धनुषकोटि से एक दिन आ रहे थे तो एक कन्या दिखाई देती है, बड़ी सुंदर कन्या है। कन्या को देखते ही इनकी नजरें उससे नहीं हट रही हैं। कन्या भी इनके पास जाकर के जब पहुंची
उन्होंने पूछा, पुत्री, आप कहां से आए हो, आप कौन हो? तो कन्या ने कह दिया, मैं तो, मेरे माता पिता कोई है नहीं, अनाथ हूं, बस आप ही से मिलने आ रही थी। आप महाराज हैं और मैं चाहती हूं कि आप मुझे अपनी पुत्री बना लें। राजा को तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई, क्योंकि जैसे ही उन्होंने इस कन्या को देखा था, इतने आकर्षित हुए थे इसकी तरफ, और वो कह रही, मैं अनाथ हूं, मुझे अपनी पुत्री बना लो। राजा परम प्रसन्न हो गए। राजा ने कहा कि बेटी, मेरे घर में एक पुत्र ही है, पुत्री है ही नहीं। अगर तुम मेरी पुत्री बनने के लिए तैयार हो तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो कन्या कहती है, मेरी एक शर्त है महाराज। बोलो बेटी। अगर कभी कोई मेरा हाथ पकड़ ले तो ये मुझे सहन नहीं होगा, तो आपको उसको दंड देना पड़ेगा। राजा ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है? अरे भाई, हमारे राज्य में, रनिवास में अपनी माता के साथ रहोगी तो वहां ऐसी कोई दुर्घटना होने का कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं होता है। राजा उस कन्या को अपनी पुत्री बना करके महल में ले आते हैं। राजा की जो महारानी है वो राजा के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, परम पतिव्रता, यानी राजा की आत्मा में ही उनकी आत्मा रहती है। जो राजा का जीवन है, जो राजा का निर्णय है, जो राजा को अच्छा लगता है, हर बात उसको अच्छी लगती है। इस कन्या को देखने के साथ ही वो इतनी प्रसन्न होती हैं, आपने मुझे मेरे जीवन के ये सबसे बड़ा उपहार दिया है। राजा ने कहा कि फिर क्या, अपनी पुत्री के साथ धीरे धीरे वो कन्या बड़ी होने लग जाती है। एक दिन की बात है, अपनी सखियों के साथ वो महल के उद्यान में जाकर के क्रीड़ा कर रही है, और उसी समय एक ब्राह्मण, जिसने अपने कंधे पे पानी का मटका पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ से छाता पकड़ा हुआ है, चला आ रहा है। कन्या ने उस ब्राह्मण को देखा, थोड़ी देर ध्यान से देखा, और वो तो पहचान गई ये कौन है। वो ब्राह्मण भी कन्या के पास आया, घड़ा उसने नीचे रखा और सीधा कन्या का हाथ पकड़ लिया। देवी, जैसे ही उसने कन्या का हाथ पकड़ा है, उसके साथ की सखियां और उस कन्या ने एक साथ जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। वहां जो रक्षक थे, जो सैनिक थे, वो आ गए, स्वयं महाराज पुण्य निधि दौड़ के आ गई। ये क्या हुआ? उसने कहा कि देखिए महाराज, मैंने आपसे कहा था ना, अगर कोई मेरा हाथ पकड़ेगा तो आपको उसको दंड देना पड़ेगा। ये जो पेड़ के पास ब्राह्मण बैठा हुआ है ना, इसने मेरा हाथ पकड़ा है। राजा को याद आ गया। राजा ने कहा, बिल्कुल इसको दंड मिलेगा। सैनिकों, पकड़ लो इस ब्राह्मण को। थोड़ी दुविधा तो हो रही है, एक तरफ ब्राह्मण है, देखने से ऐसा लगता तो नहीं है, इतना सुंदर चेहरा, इतने सुंदर हाव भाव, लेकिन पुत्री झूठ क्यों बोलेगी? उस ब्राह्मण को बंदी बना लिया गया। इसको हथकड़ी बेड़ी डाल करके, जेल तो है नहीं इनके यहां, एक मंदिर है, बोले उस मंदिर में ले जाके इसको बंद कर दो। हथकड़ी बेड़ी डाल दी गई है, मंदिर में उनको डाल दिया गया है। कन्या अपने रनिवास में आ गई है। रात को राजा जब सोते हैं तो उनके मन में बड़ी व्यग्रता है, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? नहीं, गलत तो नहीं किया है। जब मैंने उस पुत्री को वचन दिया था कि अगर कोई हाथ पकड़ेगा तो मैं उसको अवश्य सजा करूंगा, तो अगर उस ब्राह्मण ने हाथ पकड़ा है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। इन्हीं विचारों के साथ सो जाते हैं। स्वप्न में देखते हैं कि वो ब्राह्मण नहीं है, वो तो चतुर्भुजधारी स्वयं विष्णु है। ब्राह्मण का तो वेश धारण करके आए। अब तो
राजा को बड़ी बेचैनी होती है कि मैंने स्वयं भगवान को बंदी बना लिया है। अब उनका ध्यान कन्या की तरफ जाता है, तो स्वप्न में वो क्या देखते हैं कि वो कन्या नहीं है, वो तो स्वयं महालक्ष्मी है। और ये जो महालक्ष्मी है, ये उन विष्णु के साथ बड़े आनंद के साथ विराजमान है। ये सब क्या? राजा की आंख खुल जाती है, जाकर के रनिवास में अपनी पुत्री को ढूंढते हैं। पुत्री दिखाई देती है, लेकिन आज वो पुत्री के वेश में नहीं है, स्वयं साक्षात महालक्ष्मी जैसे राजा को वरदान देने के लिए तैयार हो। इस मुद्रा में देख करके राजा साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं अपनी पुत्री को, और फिर पहुंच जाते हैं वहां मंदिर में। तो वहां वो ब्राह्मण नहीं दिखाई देता, वहां चतुर्भुज विष्णु स्वयं विद्यमान है। राजा ने इस कृपा को देखा, एक तरफ तो उसके आनंद का पारावार नहीं है, लेकिन जैसे ही उसको दिखाई देता है कि अभी तक इनके हाथ में हथकड़ी हैं, पैर में बेड़ी हैं, मैंने इनको बंदी बनाया हुआ है, वो बेहोश हो जाता है कि इतना बड़ा अपराध मैंने कैसे कर दिया। मैं जिनकी आजीवन सेवा करता रहा, आजीवन पूजा करता रहा, जब वो मेरे सामने आए हैं तो मैंने उनको बंदी बना लिया है, बांध दिया है। प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने आपको पहचाना नहीं। भगवान ने कहा, किस बात की क्षमा मांग रहे हो भाई? मैंने आपको बंदी बनाया है। अरे भाई, तुमने इन महालक्ष्मी जी को जब वचन दिया है, तो उस वचन का जो पालन तुमने किया है, उससे मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। देखो, किसी कन्या के शील की रक्षा करने के लिए अगर किसी ब्राह्मण को भी बंदी बनाना पड़े तो राजा को हिचकिचाना नहीं चाहिए। तो तुमने वो जो कार्य किया है वो तो श्रेष्ठ कार्य किया है, उसके लिए अपराध बोध कैसा, उसके लिए क्षमा याचना कैसी? नहीं प्रभु, फिर भी आप मेरे इष्ट देव, फिर भी मैं आपको नहीं पहचान पाया, मुझे क्षमा कर दो। पुण्य निधि बार बार प्रभु से क्षमा मांग रहे हैं, लेकिन प्रभु ने स्पष्ट कह दिया कि तुम्हारा कोई अपराध है ही नहीं। आज एक सुंदर अवसर है। राजा ने कहा, ये मेरी पुत्री बन के रही है महालक्ष्मी, और अगर आप उसके पति हैं और उसको ले जाना चाहते हैं तो आपको उससे हमारे यहां विवाह करना पड़ेगा। मैं ऐसे अपनी पुत्री को नहीं जाने दूंगा। मेरी कन्या है, मैंने उसको पाल पोस के बड़ा किया है, इतने समय से मेरे पास थी। भगवान कहते हैं, तुमने हथकड़ी बेड़ी से मुझे बांधा, इससे मन को संतोष नहीं मिला क्या? अब एक और बंधन से बांधोगे? प्रभु, आपको तो कौन बांध सकता है? माता यशोदा बांधने गई तो थोड़ी सी रस्सी छोटी पड़ जाती थी, लेकिन जब प्रेम से बांधा तो आप बंध गए। आप तो जिससे भी बंधे हो प्रेम से ही बंधे हो, बाकी आपको बांधने की ये तो पता नहीं क्या था कि मैंने हथकड़ी बेड़ी डाली और फिर भी आपने उस चीज का स्वीकार कर लिया, बाकी आपको तो कौन बांध सकता है? तब भगवान कहते हैं, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, आप अपनी पुत्री का विवाह कीजिए, मैं उसके साथ विवाह करूंगा और उसके बाद ही उसको यहां से लेके जाऊंगा। इस प्रकार से इन राजा पुण्य निधि ने भगवान विष्णु को अपना दामाद बनाया है। आपने देखा होगा, हमारे यहाँ कुछ इस प्रकार की प्रथाएं हैं। हमारे यहाँ तुलसी विवाह होता है। इसी प्रकार से ये जो एक प्रथा है, ये साउथ में काफी समय तक प्रचलित रही है। आज भी लक्ष्मी और नारायण उस क्षेत्र में इन राजा के बनाए हुए मंदिर में उसी प्रकार से विद्यमान रहते हैं। बड़ी ही सुंदर कथा। जैसे इसको पढ़ा, जैसे इसका आनंद लिया, वैसे ही आप तक इसको पहुंचाने का मन हुआ। मैं मानता हूं ये कथा आपको भी अच्छी लगी होगी। भगवान की भक्ति अगर आप करने लग जाते हैं
तो फिर भगवान को बंधना पड़ता है। लोग कहते हैं कि भगवान बंधते नहीं, पर प्रेम से अगर आप बांधेंगे तो अवश्य बंध जाएंगे। धन्यवाद।